It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. और विशु क्या हाल चाल भाई? यार मेरा पिछला वीक बहुत ही मस्त रहा। मैंने काम किया? लास्ट 2015 के बाद 2015 के बाद यार मैं जो वो थी ना फ्लो स्टेट अचीव करना, है ना, कि भाई तुम्हें पता नहीं चल रहा टाइम का क्या हो रहा है, वो मेरे लास्ट था कैट प्रिपरेशन के टाइम। एंड फॉर आवर लिसनर्स, मेरा 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था कैट में। और उस साल और कहीं नहीं हुआ था। और उसके बाद से लास्ट वीक वाज द वीक जब मेरे को काम आया और मेरे को लगा कि अच्छा हाँ कंसल्टिंग में। एंड उसके बाद जब मैंने ये सुना अपने मैनेजर से कि भाई ये तो भाई कुछ भी काम नहीं है, आई फेल्ट क्वाइट गुड। वेलकम टू कंसल्टिंग। वेलकम हाँ टू कंसल्टिंग। एग्जैक्टली, काफी अच्छा था। और ये चलते हुए तो फिर मेरा दिमाग इतना सही दौड़ने लगा ना यार। मतलब वो काम के बारे में नहीं कहना चाहूंगा कुछ, लेकिन मेरे को ये लगा कि एज ह्यूमंस हम लोग कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। आपको पता है कि स्टीम इंजन आया था। स्टीम इंजन क्या करता था कि वो पानी को गर्म पानी करता बॉईल था, करता था। हाँ, और उससे स्टीम निकलती थी और उससे एक टरबाइन घूमता था, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक आ चुके हैं। मेरे को भी रिसेंटली पता चला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टीम ही निकलती है। सेम चीज पे काम कर रहे हैं यार। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई यूरेनियम में इतनी एनर्जी है कि मतलब वी हैव स्प्लिट एटम, ठीक है। अब ये देखो, मतलब देयर आर टू ह्यूमन स्पीशीज गोइंग बाय, वी हैव स्प्लिट एटम यूरेनियम से, लेकिन हम उस एनर्जी का क्या कर रहे हैं, हम उससे पानी बॉईल कर रहे हैं। मतलब वी हैवंट फिगर्ड आउट अ वे कि यार हम डायरेक्टली उससे कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते क्या। मतलब आई एम वेरी डम। हो सकता है कि मतलब मेरे को उसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं पता, बट कम ऑन यार, कम ऑन, उससे भी हम पानी गर्म करके ही इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं यार। मेरे को तो लगता है भाई हिचहाइकर्स गाइड तो गैलेक्सी पढ़ी है? हाँ पढ़िए यार। तो वो तेरे को पढ़ के नहीं लगता कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी डम्ब है? पता नहीं यार, मेरे को मतलब माइंड ब्लोइंग फैक्ट था ये जो पिछले पॉडकास्ट का वो लड्डू वाला फैक्ट था। ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट ना, मैं अब मेरे हफ्ते में जो भी आएगा वो मैं लिख लिया करूंगा। आई थिंक विद द डैड जोक वी विल आल्सो गेट अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट एवरी वीक इन द पॉडकास्ट। Suddenly I see my subscriber count going down, which Because is all a their brilliant friends segue. I just realized. No prizes for guessing. Our topic today is why the shares for Meta, which is commonly known as Facebook, have dropped 26% over the last 2 days. विशु, ये क्या मैग्नीट्यूड है 26% का पैसों की टर्म्स में? बता एक बार। पैसों के टर्म्स में यार, एक तो हम लोग है ना, हम लोग को एक तो यूएस डॉलर्स और बिलियंस नहीं समझ में आएगा। रियलाइज नहीं होता है। हाँ तो सबसे पहला तो ये है कि $230 बिलियन से उसकी मार्केट कैप खत्म हो गई है। एंड हमारे रिलायंस की मार्केट कैप इज $230 बिलियन। ठीक है। तो और फेसबुक ने एक रिलायंस हटा दिया है। हाँ, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी इट्स गॉन। क्या हो गया एंड क्यों हो गया यार इतना, ये मतलब दिस इज अ वेरी बिग फैक्ट, ऑल्दो दिस हैज हैपेंड इन द रियल वर्ल्ड। तो आई डोंट नो हाउ Yeah. मच मेटा मतलब फेसबुक को कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि इट व्हाट मैटर्स All about metaverse. All about metaverse. So it's just a real मेटावर्स में world thing, करेंसी यार। छाप सकते हो तुम और It's just a real world thing. Doesn't matter. I don't think it matters. But मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी वो मीम जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएगा वो। हाँ Who cares? exactly. It's just real world अच्छा, problems. it will be third world problem यार फेसबुक के लिए, ठीक है। $230 बिलियन है ना, बिटकॉइन थोड़ी है। तो कुछ नहीं होता। तो इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट विल डू? What we always do, we break it down into 5 things. ये हमारा 7th ट्राई था और इसमें भी हम लोगों का सिंकअप नहीं हो पाया। Tells you a lot about the quality of the podcast and the state of our minds. Anyways, so as we always do, we'll break down what happened. तो इन 5 चीजों से तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हें उतना पता चलेगा जो तुम्हें समझ में आएगा और जिसको बोल के तुम अपने फ्रेंड सर्कल में स्मार्ट अपीयर कर सकते हो, Right. which is the whole intent of the podcast. Although ऐसे पॉडकास्ट करते हुए अभी भी मेरे को लोग स्मार्ट नहीं समझते कि मैं ऐसी 5 चीजें बता रहा हूँ, बट होपफुली यू हैव अ बेटर पर्सनालिटी देन आई हैव। Yeah, it's more successful for you. Starting with the first thing. So
to start off, what exactly happened? As we touched upon earlier, 2 ही दिन में Meta, which is the company which owns Facebook, number of other smaller tech companies, their stock prices decreased or fell by 26%. हम्म, तो 26% is वो a huge fall. हाँ, तो वो फॉल क्यों हुआ? द फर्स्ट रीजन इज कि यूजर ग्रोथ नहीं हुआ। उन्होंने अपने अर्निंग्स कॉल जो होती है फेसबुक की या मेटा की, Hmm. दे Hmm. शोड कि भाई यूजर ग्रोथ नहीं हुई है, या जितना वो Hmm. चाह रहे थे नहीं हुआ है। जो थोड़ी बहुत हुई वो इनफैक्ट हमारे 0.5 मिलियन हटा है फेसबुक में से ओवर द लास्ट ईयर. 0.5 हाँ, मिलियन रिड्यूस मतलब हुए हैं. तो फेसबुक से हटा है, बट विद द बिग कंपनी, मतलब जो फेसबुक के एक्वायर्ड कंपनीज हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ है, और मतलब हाँ, बट यूजर ग्रोथ फेसबुक नहीं पे नहीं चाहिए। है. हाँ हाँ, हम्म. एग्जैक्टली। तो यार एक तो ये सुन के आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार एक तो ये ग्रोथ को, मतलब दैट ग्रोथ नंबर ना, इट इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द शेयर प्राइस। कि जैसे अगर किसी चीज हम्म. का वैल्यू 100 है, तो वो 100 इसलिए है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम और उसको ग्रो करते रहोगे करते रहोगे। एक बार हम्म. अगर ग्रोथ हट जाए, फिर भी मतलब नॉर्मल, मेरे मतलब नॉर्मल लेमन पर्सन को रहेगा भाई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन उतने लोग तो है ही ना, तो डाउनफॉल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वो प्राइस है ना, उसमें वो बिल्ट इन होता है कि भाई ग्रोथ होती रहेगी। सो इफ समथिंग इज नॉट ग्रोइंग, व्हिच वाज वेरी वियर्ड फॉर मी यार, मतलब मेरे को काफी बुरा लगा कि मतलब कंपनीज पे कितना प्रेशर रहता है कि ग्रोथ बट करते रहो। इट इज एक्सपेक्टेड, नो? तो अगर हाँ अपने हाँ आसपास की दुनिया में देखता है तो ऑल द न्यू registrations that are happening, most of them are happening on Instagram, और मे बी अगर कोई मेटावर्स में नहीं है आपसे तो मुझे पता नहीं, बट फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोग लॉग इन नहीं करते हैं यूजुअली. हाँ फेसबुक हाँ इज हाँ। यूज्ड फॉर हमारे मॉम डैड की जनरेशन ज्यादा नाउ. नहीं, फेसबुक इज ऑल्सो यूज फॉर, मतलब हमारी जनरेशन ऑल्सो, बट हम बोलना नहीं चाहते। सो जेनजी सीज फेसबुक एज वी सी ऑर्कुट नाउ। क्योंकि लेट्स बी रियल, हम लोग थे ऑर्कुट पे, फेसबुक पे भी थे, फेसबुक वाज हाँ, द हिप थिंग, बट नाउ या इंस्टा टिकटॉक इज बट द हाँ, हिप थिंग नाउ। yeah. So सो that's one of the key reasons for the downfall of the shares. Customer acquisition बहुत low हो गया है. हाँ, Moving to the second part. ये सबसे बड़ा रीजन है यार, द Hmm. फाइट बिटवीन एप्पल एंड फेसबुक, और ये शायद पिछले साल से ही चल रहा है। सो एप्पल Hmm. very surprisingly did a nice thing, है ना? You don't expect such corporations to do nice things, and it gave the customers a choice to Hmm. कि वो ऐप ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। मतलब पहले ना डिफॉल्ट से ऑन ही रहती थी एंड पीपल हैड टू Hmm. स्विच इट ऑफ, बट नाउ दे मेड दिस स्मॉल डिसीजन कि दे हैव टू स्विच इट ऑन कस्टमर्स। तो ये बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब कि एंड यू नो लास्ट ईयर फेसबुक ने एड्स निकाले थे न्यूज़पेपर में, फ्रंट पेपर एड्स, एंड दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ, जो हम छोटे बच्चे थे वो स्टोरी सुनते थे ना, कि वुल्फ कम्स इन द शीप क्लोथिंग, कि मैं तो बहुत बुरी सी हूँ। तो फेसबुक हैड फ्रंट पेज एड्स विच सेड Yeah. कि एप्पल स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि हम, वी स्टैंड फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, वहां पे वो एड दे सकते हैं। एंड आई थिंक फेसबुक ट्राइज टू प्ले दिस गेम अ लॉट, बट इट काइंड ऑफ लूजेस एवरीवेयर। यहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर पाया। यहाँ इंडिया में भी वो नेट न्यूट्रलिटी का ऑपोजिट लेके आया था, ये बोल के कि हम नेट न्यूट्रलिटी दे रहे हैं, Hmm. बट आई डोंट थिंक देयर मार्केटिंग कैंपेन इज गुड इनफ। और एंड यू नो एप्पल से ऐप, उनको फर्क भी ज्यादा पड़ेगा ना यार, बिकॉज तो उनके लार्जर यूजर बेस, द पीपल हु दे एक्चुअली एम टू टारगेट आर Apple users only, because they are the people who are using premium phones, who have the power to spend. They have a राइट, higher per capita spend. तो Apple एग्जैक्टली। users ही उनका मेन टीजी है. हाँ, तो अगर Apple मतलब से इतना एप्पल के यूजर का जाना मतलब एक बड़ा लॉस होता है, और एक मेरे जैसे हाँ, एंड्रॉइड यूजर का जाना, उनको उनको शायद फेसबुक, आई थिंक फेसबुक मेरा डेटा ट्रैक भी नहीं करती होगी। उसको लगता होगा कि भाई इससे तो कुछ फायदा होने ही नहीं वाला यार, कि अगर हम इसको ट्रैक कर कौन। भी रही होगी तो उसको ये मिला होगा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी आईफोन छुड़वा के रेडमी नोट 6 दिलवा दिया है. हाँ, मतलब आई विल बी द पीपल के भैया इसको ब्लॉक कर दो यार, ये कॉस्ट ही बढ़ा रहे हैं बस। तो एप्पल के कस्टमर्स है लाइक, देयर लाइक हाँ इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा देंगे, तो एप्पल गोइंग इज अ बिग डील यार, एंड शेयर होल्डर्स हम्म. नो दिस कि एप्पल नहीं हम्म. करेगा। एंड एप्पल इज सच अ बिग पावर, मतलब जस्ट एन एग्जांपल इसी पॉइंट पे कि यू नो गूगल पेज एप्पल 8 to 12 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर, ताकि हम्म. एप्पल अपने फोन्स पे डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल रखे। मतलब इतना बड़ा पावर है यार गूगल के, 8 Yep. से 12 बिलियन डॉलर्स। तो कमिंग टू So, गूगल, so now पहले फेसबुक की बात करते हैं. फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल क्या है? फॉर एनी लेमैन हु इज लिसनिंग, फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल इज एड्स. इनफैक्ट हाँ गूगल का सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल इज एड्स.
इनफैक्ट राइट। सारी डिजिटल कंपनीज का, सारे ऐसी टेक जायंट्स का रेवेन्यू मॉडल इज एड्स. गूगल इज द बाप यार, गूगल इज द बाप ऑफ एड रेवेन्यू। मतलब हम लोगों को पता नहीं है, वो इतनी सारी फ्री सर्विसेज हमें इसलिए दे पाता है क्योंकि वो ऐड दे रहा है। एंड जैसे ही ये, मतलब जो मैं पिछले पॉइंट में बोल रहा था कि गूगल इज ऑलरेडी पेइंग एप्पल, सो दे हैव कोजी रिलेशंस कि हाँ तुम हम तुम्हें अपने फोन में एक्सेस दे रहे हैं। और गूगल यार ये फिर जैसे ही फेसबुक को बैन किया, मतलब एप्पल ने मतलब बैन क्या किया, ऐसे बोला कि भाई हम तुम्हें कस्टमर को चॉइस देंगे, तो ऑटोमेटिकली द एड रेवेन्यू स्टार्टेड शिफ्टिंग टू गूगल। बिकॉज Yep. लेट्स बी रियल, इफ यू हैव अ चॉइस दैट आपका डेटा दो लोगों के पास हो सकता है, या तो मार्क जकरबर्ग या सुंदर पिचाई, हु विल यू यार ट्रस्ट? I'll trust a human being, not a lizard. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात ये भी कि गूगल के पास मेरा इतना सारा डेटा ऑलरेडी है ना. एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। मतलब गूगल को डेटा देने में, जब हम नया फोन ऑन करते हैं और गूगल सब मांगता है, यस यस तू अपना ही है यार, तू अपनी. क्योंकि सबने वो बुक पढ़ी हुई है ना कि गूगल का मोटो था डोंट बी इविल, तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, मतलब तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा यार। ले यार, तू ले, मतलब मेरी लाइफ तो इजी बना भाई, तू ले। अगर तुझे डेटा देने को तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी यार? मुझे कैसे सही पता में। चलेगा कि मुझे रात को 12:30 बजे पॉपकॉर्न ऑर्डर करनी है यार? सही में मुझे आज सही में ये गूगल मैप से नोटिफिकेशन आया, 1 जनवरी वाज योर मोस्ट एक्टिव डे। एंड वो पूरे मैप पे ऐसे क्रिस क्रॉस सारा होता कि यहाँ पे गया, तू यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। लाइक ओके, बट गूगल अच्छा आदमी है. हाँ यार, गूगल अच्छा आदमी है। आई एम रियली अफ्रेड ऑफ द डे यार, कि जब गूगल बोलेगा कि भाई अब तुम पैसा दो, बहुत हुआ। बहुत जल्दी वैसे ये व्हाट्सएप वगैरह पे आना शुरू हो जाएगा कि यू विल हैव टू पे टू अ सब्सक्राइबर फी इफ यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग व्हाट्सएप फ्री विदाउट एड्स. अदरवाइज यू विल स्टार्ट सीइंग एड्स ऑन व्हाट्सएप आल्सो वेरी वेरी सून, इज व्हाट आई पता नहीं, फील. दैट्स व्हाट क्योंकि दे इनका ट्राई टू कुछ डू। कुछ ऐसा इनका वो था ना, कुछ तो इनका लीगैलिटी में क्लॉज था जब उन्होंने टेक ओवर किया था, दैट फॉर एक्स नंबर ऑफ इयर्स दे कैन नॉट बी एनी एड्स. But after those X number of years, and especially now that the founders of WhatsApp, who originally were the creators behind the app, have left the consortium now. So now it is completely owned by Facebook and run by हाँ, तो Facebook. So यार उन्होंने इसलिए लीव किया ना, क्योंकि एंड दोस आर द पीपल मेड सिग्नल नाउ। तो आई डाउट कि व्हाट्सएप मतलब क्योंकि उन्होंने बीच में कोशिश करी थी कि तुम्हें बस ₹1 1 साल का देना है, एंड इंडियंस वर लाइक भाई हम सिग्नल अब आया तो था ना बीच में एकदम कि ₹1 देना है हाँ, तुम्हें 1 साल का, वो तो डेटा के लिए आया था ना, डेटा के लिए आया था, चलो डेटा प्राइवेसी का कुछ सीन था. नहीं उसका भी आया था कि बीच में होने लगा था कि आपसे होगा और इंडिया तो लाइक भाई ठीक है, हम सिग्नल यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी खराब है, कर लेंगे हम। तो 1 साल का ₹1 भी नहीं देंगे. हाँ, तो शायद कस्टमर से ना करे वो, वहां पे भी उससे मतलब कि अब वो होने लगे ना बिजनेस अकाउंट्स वगैरह, तो वहां से रेवेन्यू वो जनरेट करें। एंड दैट वाज द रीजन दैट द फाउंडर्स लेफ्ट, क्योंकि धीरे धीरे उनको इतना स्क्वीज कर दिया ना फेसबुक ने कि भाई अब उन्हें जाना ही पड़ेगा। बस आप उन लोगों की स्टोरी पढ़ोगे फाउंडर्स की, तो उन लोगों का काफी क्लियर विजन है, दैट्स व्हाई सिग्नल भी बहुत इतना अच्छा बना, एकदम क्लियर वाला। तो यार कंपटीशन बढ़ा लिया। अब मैंने सेगवे करने की कोशिश करी है काफी अच्छा कि फेसबुक ने अपना कंपटीशन बढ़ा लिया, व्हाट्सएप का सिग्नल बनवा दिया उन फाउंडर से, तो और कहां से कंपटीशन आ रहे हैं फेसबुक को? टिकटॉक एंड इंस्टा रील्स. सही में यार, टिकटॉक इज अ प्रीटी बिग डील यार, इंडिया में बैन हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन टिकटॉक एक्चुअली चेंज, मतलब वाइन्स जो आया था सम रीजंस अच्छा. हाँ, मतलब टिकटॉक एक्चुअली चेंज यार, मतलब वाइन्स ट्राइड टू डू इट, ऐसा होता है ना कि हु ट्राइड बिफोर द एक्सेप्टेबल मार्केट, और मतलब हु नेल्ड इट टाइप, तो वाइन्स ट्राइड टू डू इट, बट एक शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट भाई कितना, मतलब एकदम से चेंज द वे द फॉर्मेट इज कंज्यूम्ड, है ना? वो तो हमें दिखता ही है हर रोज कि हमारा जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट है वो कितना कंज्यूम हो रहा है। तो शॉर्ट वीडियो कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, और सब लोगों ने फिर कॉपी करा, ठीक है, इंस्टा रील्स आ गए, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, सब लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं भाई इंडिया में सब लोग, और पता नहीं क्या भाई रील्स स्कैन करते रहते हैं यार, रील्स मतलब अभी आपने वहां पे क्यों देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा भाई, अब ये रिकॉर्ड कर रहे हो।
क्या फिर मतलब मैं यार शिप के बारे में कुछ बोलूं? वो इतना करती रहती है यार, रैंडम चीजें यार, मतलब हाँ, तो अभी ये यू भी कैन न्यूज़ आया यू था। कैन सेंस माय पेन राइट नाउ। और इतना माइंड नंबिंग होता है ना यार, एग्जैक्टली, वही जोन आउट हो जाता है ना, दे गेट जोन्ड हाँ आउट, और बस फिर बस उसी उंगली में चलती रहती है। चलता रहता है। और हाँ, तो इसमें ना फेसबुक के लिए कैच 22 टाइप सिचुएशन हो गया। कैच 22 सिचुएशन मैंने इसलिए बोला ताकि लोगों को लगे कि मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, मुझे बहुत समझ आता स्मार्ट है, है। लेकिन आप गूगल कर लेना, मतलब क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है। बट आई नो कि कन्वर्सेशन में यू कैन ड्रॉप दिस वर्ड एंड पीपल विल फील यू आर स्मार्ट। तो एक कैच 22 सिचुएशन हो गया कि ना से यूजर्स जा रहे हैं टिकटॉक पे ऐसे शॉर्टर वीडियो फॉर्म में, तो इंस्टाग्राम ने रील्स निकाल दिया, और रील्स हैज बीन प्लेटफॉर्म जहां से सबसे ज्यादा वो हो रहा है एंगेजमेंट, यूजर एंगेजमेंट हम्म मेटा में इस टाइम पे हम्म इंस्टाग्राम रील से। हम्म बट द प्रॉब्लम इज हम्म कि जब तुम्हारा नॉर्मल इंस्टाग्राम होता है ना, उसमें यू कैन जनरेट रेवेन्यू थोड़ा क्विकली, बट जनरेटिंग या रेवेन्यू विद रील्स इज स्लोअर। क्यों? क्योंकि हम्म पीपल कैन इजिली स्किप इट, ठीक है, वो बीच में ही आता है और आराम से स्किप हो जाता है। तो बहुत ही मतलब ऐसे अजीब सा हो गया है उनके लिए ना, कि किस तरफ वो जाए, मतलब रील्स को ज़्यादा वो पुश करें, लेकिन उसे एड रेवेन्यू स्लो रेवेन्यू हो नहीं जाएगा। आएगा। हाँ, तो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन एंड बहुत सही कैच 22 सिचुएशन है, करेक्ट। मुझे आप अभी एकदम से स्मार्ट लगने लगे हो। एंड जो हमारा फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सो राइट, जो सही है, जो एकदम सही है, फेसबुक ने बहुत सारा पैसा मेटावर्स पे डाला है, $10 बिलियन यस, लास्ट ईयर $10 में। बिलियन लास्ट ईयर में, $10 बिलियन। एंड सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई $10 बिलियन का सिग्निफिकेंस समझाते हैं क्या होता है भाई। यार देखो, आई 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 एम इन एमबीए इन फाइनेंस, मेरे मैथ्स में 10th में 91 आए थे, ठीक है। मेरे मैंने ना 93 आए थे, सर्कल मैंने प्लांट। सोचा मैंने सोचा यार ये इंडियन रुपीस में कितना होता है, मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ, और मैंने इस नंबर को ना ऐसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मैं पहुंच ही नहीं पाया, पता है उसमें। फिर मैं एटलीस्ट मेरे को 2 या 3 मिनट लगे, पता है कि अच्छा ये 74,000 करोड़ है, तो और अब एक साल में तुम स्पेंड करो, एंड आई एम नॉट श्योर इवन नाउ, हो सकता है 7 लाख करोड़ हो। लेकिन 74,000 करोड़ लगा था बहुत सारा मुझे। करोड़ है, बहुत सारा करोड़ है। सही में यार, तो सो बहुत इतना ज्यादा पैसा स्पेंड हो उन्होंने गया। डाला है, या हाँ, तो आई थिंक वी कैन probably जो बोलते हैं ना, too many eggs in one basket, or putting all your eggs in one basket, so this is the one basket that they're seemingly putting all their eggs in. And या एंड आई थिंक दैट्स अ वियर्ड बेट टू हैव, मतलब नॉट अ वियर्ड बेट, आई थिंक अब वो ये बेट ले रहे हैं, तो इट माइट फील डम राइट नाउ, बट इफ इट टेक्स ऑफ यार, तो दे विल बी द चैंपियंस फॉर। Vishu, I don't like the usage of the word if there. It will take off. It यस, has to इट्स take off. वरना एक It ऐसा better वीडियो take मेरे off. बारे में बन रहा होगा, एक ऐसा वीडियो आपके बारे में बन रहा होगा कि ये इतना नेटवर्क में डिप कैसे आ गया। It has to take off, man. It has to take हाँ off. यार, इट विल यार, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई उन लोगों को नहीं पड़ेगा कोई फर्क यार, इट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मैन, सीरियसली, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। As long as there is a dollar sign at the end of those large numbers, don't give a shit. Yeah. या सो So yeah, these were the 5 big reasons why the metaverse is facing a decline over the last week or so. So if you didn't know, now you know. and keep taking it slow.